साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना हिंदी का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप साइंस वाले बच्चे हो और कॉमर्स वाले, क्योंकि साइंस और कॉमर्स का पेपर एक ही रहता है और आप लोगों का एग्जाम जो है 8 फरवरी के दिन होने जा रहा है। तो बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर आपके एग्जाम में 100% छपेगा बच्चों। आप पूरा का पूरा इसको याद कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में जाएंगे पूरा का पूरा बना के आएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी क्लासेस वगैरह लेंगे, तो आप चैनल वगैरह पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए बच्चों, ताकि आगे जो क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप आराम से जुड़ पाएंगे। ठीक है, आगे मैं ये भी बताऊंगा कि किस व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में आपको 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की वगैरह मिलेगा। तो चलो देखिए, साइंस के लिए विषय कोड 106 रहेगा, कॉमर्स के लिए 206 रहेगा। सेट कोड ऐप है, इससे आपको कोई लेना देना है नहीं। 100 क्वेश्चन मिलेगा, आपको 50 क्वेश्चन बनाना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, ये परीक्षा से संबंधित निर्देश वगैरह दिया गया है, इसको पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है ना, इस वीडियो को, और लास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कैसे आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जहां पर आपको वायरल पेपर मिलता है। ठीक है, तो चलिए की रचना है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी का राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि जायसी का जन्म स्थान क्या है, तो याद रखिएगा जन्म स्थान हो जाएगा जायस कब्र और अमेठी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन बोला कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी, तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल देखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु कब हुआ था बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये मृत्यु जो उनका हुआ था लगभग जो है 1548 ईस्वी में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं किसके, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएंगे प्रेम के पीड़ के, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 5 है, करबक के कवि कौन है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा करबक के कवि हो जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से छठा नंबर यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन बोला कि मलिक मोहम्मद जायसी को मलिक मोहम्मद जायसी को कविता इनमें से कौन है, तो ध्यान रखिएगा छठा का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि करबक। सातवां है कि जायसी का जन्म स्थान किस प्रदेश में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा जन्म किस प्रदेश में हुआ था ना, तो सतवां का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है जायसी किस तरह के कवि थे, तो याद रखिएगा वो सूफी कवि थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 9 नंबर है जायसी के पिता का क्या नाम था, तो ध्यान रखिएगा उनके पिता का जो नाम था वो था शेख जो है ना यमरेक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर बोला गया कि जायसी हिंदी साहित्य के किस जो है ना काव्य धारा किससे जुड़े थे, तो आप ध्यान रखेंगे 10वां का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेम मार्गी शाखा का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा भक्त माल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 12 है इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो 12 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए यानी कि जायसी का। अगला क्वेश्चन 13 है कि करबक के रचयिता कौन है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा जायसी, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग बच्चों यहाँ पर देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया है 14 नंबर की मलिक मोहम्मद जायसी की किस जो है ना जायसी किस परंपरा के कवि हैं, तो 14 का ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सी यानी कि व्याख्या नायक काव्य जो ना काव्य परंपरा का राइट आंसर सी होगा। 15 है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, तो ध्यान रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा जो है ना दर्पण से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 16 है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, तो 16 का ए हो जाएगा प्रेम मार्गी के, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर हम लोगों से यहाँ पर जो है ना पूछा जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन बोला कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 17 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा मृगावती, ऑप्शन डी होगा। 18 है कि जो ना पदावत किसकी रचना है, तो 18 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा यानी कि जायसी की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 19 है कि जागिए बजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले, या पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो 19 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरदास के पर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 20 है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, तो सूरदास का जन्म ध्यान रखिएगा सिही में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, तो आप लोगों से यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि बताइए हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सूरदास को, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 22 है कि सत्संग में किस जो है ना किन की अभिरुचि थी, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सूरदास का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 23 है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा सूरदास।
तुलसीदास, राइट आंसर सी करेक्ट होगा। अगला है 24 की सूरदास सूरदास की रचना कौन सी इसमें से है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि सूरसागर, राइट आंसर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर बोला जा रहा है हम लोगों से, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो ध्यान रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, कृष्ण भक्ति का। 26 से सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो 26 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ब्रज भाषा का, राइट आंसर सी होगा। 27 से सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो 27 का ऑप्शन नंबर हमारा सी बी हो जाएगा, यानी कि कृष्णाश्रयी का ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 से सूरदास किस चीज की भूख, सूरदास को जो है ना किस चीज की भूख थी? तो ध्यान रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, किसका हो जाएगा? 28 है ना, 28 का देखिएगा, 28 का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ए हो जाएगा, कृष्ण की जूठन की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो ध्यान रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बच्चों हो जाएगा 1478, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मीरा ने अपना प्रियतम किससे माना है? तो याद रखिएगा कृष्ण को, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 31 है कि साहित्य की राहली किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा 31 का बी नंबर हो जाएगा सूरदास का, ऑप्शन बी होगा। 32 है कि राधा सरस के राधार सकेली किसकी रचना है? तो 32 का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा ए हो जाएगा सूरदास का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है करेक्ट होगा। 33 नंबर की बात करेंगे, बोला गया सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब लगाएंगे, ब्रज भाषा का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 31 है कि सूरदास के संकलित पदों में से कौन सा रस है? तो बिल्कुल 34 का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल बी हो जाएगा, वात्सल्य रस का। अगला 35 है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो 35 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर जो है डी नंबर, यानी कि सूरदास के। क्वेश्चन नंबर 36 है कि नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है बच्चों? तो आप लोग 36 नंबर का देखेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, सूरदास के पद। अगला क्वेश्चन 37 है कि हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो आप याद रखेंगे 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा तुलसीदास को। 38 है तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो 38 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि रामचरितमानस, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो 39 नंबर बोला जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन हमारा बी होगा, काशी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 40 है बड़बई रामायण किनकी रचना है? तो 40 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, तुलसीदास का, राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखते चलेंगे बच्चों। बोला गया कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जो है प्यार बच्चों विद्याध्ययन किए थे? तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है आप लोगों को बच्चों, ये हो जाएगा हमारा लगभग 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। 42 है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं अपनाया? तो बिल्कुल देखिएगा 42 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ये हो जाएगा अवधी और ब्रज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 43 है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे कौन? तो बिल्कुल 43 का ऑप्शन हमारा सी बी हो जाएगा, नरहरि रास, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो बोला हम लोग उससे गया है 44 नंबर कि तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? तो 44 का ऑप्शन यहाँ पर अब बिल्कुल हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी रत्नावली, ऑप्शन बी होगा। 45 है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो 45 का ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 46 है कि गीतावली किसकी रचना है? तो 46 का ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा, तुलसीदास का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर बोला कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे? तो ध्यान रखिएगा 47 का ऑप्शन हो जाएगा जातीय महाकवि, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर हम लोगों से पूछा गया कि निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? तो 48 का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि दोहावली, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 49 है कि कवितावली के रचनाकार है इनमें से कौन? तो ध्यान रखिएगा 49 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में कौन रामचरितमानस से मतलब निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? तो ध्यान रखिएगा 50 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि ये महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो 51 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि ये हो जाएगा अंतवेदी यानी कि ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर जो है ना हम लोगों से बच्चों जो है 52 नंबर बोला तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो 52 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि राम बोला। अगला क्वेश्चन 53 है तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो याद रखिएगा 53 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्ति काल के। क्वेश्चन नंबर 54 है हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? तो 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा 44। क्वेश्चन नंबर 55 है कि नवादास का काव्य क्षेत्र क्या था? तो याद रखिएगा 55 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा वृंदावन, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम लोग बात करेंगे, बोला गया नवादास की भक्ति राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर 10 क्या लगा है? तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा बच्चों ये हमारा हो जाएगा जो ना माधुर्य भाव का जो ना पुट था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 है कि नवादास जी किस धारा के संत थे? तो 57 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा वैष्णव दर्शन के। अगला क्वेश्चन 58 है कि बीजक के रचयिता कौन है? तो 58 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा कबीर दास, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 59 नंबर बोला 56 शीर्षक कविता के लेखक कौन है? तो 59 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा नवादास। क्वेश्चन नंबर 7 है नवादास किस धारा के कवि है? तो 60 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सदगुणोपासक राम भक्त धारा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर को देखिए, नवादास किसके रामकाल जो ना समकालीन थे? तो याद रखिएगा 61 का हमारा सी हो जाएगा तुलसीदास का, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है नवादास का जन्म कब हुआ था? तो 62 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर 1570 ईस्वी में, जो कि अनुमानित है। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है 63 नंबर की जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा छायावाद का, ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। 64 है कि जो ना ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो 64 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि डी नंबर नाटक हो जाएगा, डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर हम लोगों से बोला जा रहा है कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो 65 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 66 का हो जाएगा ए, यानी कि पुत्र वियोग से। अगला क्वेश्चन हमारा 67 है पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था? तो 67 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर सूना सूना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला जा रहा है 68 नंबर क्वेश्चन है कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतार रही थी? तो 68 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि शीत के डर से। क्वेश्चन नंबर 69 है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना थी? तो 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 70 है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 70 का ऑप्शन हमारा जो है सी हो जाएगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पर देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा पुत्र वियोग शीर्षक कविता में किस कवित्री का खिलौना क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा 71 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, यानी कि उनका जो है ना उनका पुत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 की सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो 72 का हो जाएगा एक कार दुर्घटना में। क्वेश्चन नंबर 73 है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री जो ना असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो याद रखिएगा 73 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है गुलामी का नारा किसकी रचना है? तो बिल्कुल 74 का ऑप्शन हमारा बी होगा ठाकुर रामनाथ सिंह का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 75 है कि बिखरे मोती क्या है? तो 75 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि कहानी संग्रह का। अगला क्वेश्चन हमारा 76 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो बिल्कुल देखिएगा 76 का हो जाएगा मुकुल, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो बिल्कुल देखिए
रखिएगा 77 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि ये हो जाएगा पुत्र वियोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 नंबर बोला जा रहा है कि बताइएगा पुत्र वियोग शीर्षक कविता के किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो 78 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा मुकुल से। क्वेश्चन नंबर 79 है कि छोड़ो काम दौड़ आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, यानी कि पुत्र वियोग का। ध्यान रखिएगा सी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 80 है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। तो 80 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी बी हो जाएगा, यानी ऊषा। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है यहाँ पर 81 नंबर बोला कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 82 है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो 82 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि 1978 में। 83 है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदयिता। अगला क्वेश्चन 84 प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है। तो 84 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, बी, यानी कि उषा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 85 नंबर पूछा गया है। बताइएगा नील जड़ में या किसी की गौर झिलमिला दे जैसे हिल रही है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो आप 85 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उषा से। क्वेश्चन नंबर 86 के शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है। तो 86 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर डी, यानी कि टूटी हुई बिखरी हुई। अगला क्वेश्चन 87 की उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो 87 का ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 हम लोगों से बोला गया कि सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो 88 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी सी हो जाएगा, यानी कि इकबाल की। अगला क्वेश्चन हमारा 89 है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 90 है कि जो ना दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक। तो बताइए यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो 90 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि जन का एक चेहरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे, बोला कि मुक्तिबोध ने MA किस विषय से किया था। तो ध्यान रखिएगा 91 का हो जाएगा ए नंबर, हिंदी से उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 92 है मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सहयोगपुर। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। 93 है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। तो 93 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि प्रयोगवादी। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 94 नंबर बोला जा रहा है कि बताइएगा काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। तो 94 का ऑप्शन हमारा ए होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है कि जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता की रचना किसकी है। तो याद रखिएगा 95 का हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन बी होगा। 96 नंबर है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 96 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर हम लोगों से बोला जा रहा है बच्चों, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से MA किया। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 97 का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना ये हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है। तो याद रखिएगा 98 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर बी होगा, चांद का मुंह टेढ़ा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 99 है मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे। तो 99 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा तार सप्तक का। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर 100 नंबर बोला कि जनजन का चेहरा एक के कवि यानी रचनाकार कौन है। तो 100 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 101 है कि कामायनी के एक पूर्ण विचार के रचयिता हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा मुक्तिबोध। ऑप्शन सी होगा। 102 है कि हरचरण किस कविता का पाठ है। तो याद रखिएगा 102 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अधिनायक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है कि रघुवीर सहाय के पिता क्या थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन इनका जो है ना सी होगा, यानी शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 104 है रघुवीर सहाय को जो है ना उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा
104 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 80 नंबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा लोग भूल गए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों से 105 नंबर बोला गया कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा जो ना बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कविता से ली गई है। तो ध्यान रखिएगा 105 का ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अधिनायक का। क्वेश्चन नंबर 106 अधिनायक कैसी कविता है, तो 105 का 106 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि व्यंग कविता। 107 है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो 160 का ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन बी होगा। 108 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बोला गया हम लोगों से कि लोग भूल गए हैं किन की रचना है, तो 108 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर, यानी कि रघुवीर सहाय का। 109 है कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है, तो 109 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अधिनायक का। क्वेश्चन नंबर 110 है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है, तो 110 का ऑप्शन हमारा बी होगा। व्यंग प्रदान का 111 है कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो 111 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, लखनऊ जो ना लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 112 नंबर बोला जा रहा है कि अधिनायक कौन है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा 112 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि सत्ताधारी वर्ग। अगला क्वेश्चन 113 है कि हरचरण कौन है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 113 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि घर का नौकर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन है कि किसने लिखने का कारण शीर्षक निबंध की किस लेखक की रचना है, तो ध्यान रखिएगा 114 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि हो जाएगा रघुवीर सहाय का। क्वेश्चन नंबर 115 है राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरण क्या पहने हुए हैं, तो बिल्कुल 115 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी फटा जो ना सुथना। 116 है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, तो बच्चों ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन ए होगा। 117 बोला कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था, तो ध्यान रखिएगा 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा जो ना हरदेव सहाय। अगला क्वेश्चन 118 है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 118 का हो जाएगा बी, यानी कि लखनऊ। अगला क्वेश्चन 119 है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला, तो आप ध्यान रखेंगे 119 का ऑप्शन हमारा बी होगा, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 100 यहाँ पर देखेंगे 20 है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है, तो 120 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी कि राजनंदगांव छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 बोला कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, तो 121 का ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी होगा। 122 से विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सा कविता लिखा, तो ध्यान रखिएगा 122 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को। अगला क्वेश्चन 123 से प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो 123 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि भिलाई छत्तीसगढ़। 124 है कि कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित है, तो 124 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा नौकर का कमीज, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पेड़ का कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, तो 100 यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग 125 का ऑप्शन भी हो जाएगा इतावली भाषा में। अगला क्वेश्चन 126 है पत्नी विद्या को क्या करती है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 126 का हो जाएगा ए डी नंबर, यानी कि समझाती है। क्वेश्चन नंबर 127 से पिता विद्या को क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा 127 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिखाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 128 से प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो 128 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा कर्म का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है 129 नंबर बोला जा रहा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से जो है ना कौन रहे थे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बोला कि मतलब कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो है उसके प्रथम कुलपति निम्न में से कौन व्यक्ति रहे थे, तो 129 का ऑप्शन ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन 130 है कि साम्यवादी किसके जो ना किससे लड़ रहा है, तो याद रखिएगा 130 का ऑप्शन ये हो जाएगा पूंजीवादी से। अगला क्वेश्चन 131 है कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की, तो आप ध्यान रखेंगे 131 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा में, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 132 है कि अशोक वाजपेयी के मूल निवास स्थान कहाँ है, तो 132 का ऑप्शन हो जाएगा सोगढ़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 133 है किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो 133 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ए नंबर हार जीत से। अगला क्वेश्चन 134 बोला
कहीं नहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा बच्चों 134 का ऑप्शन हमारा बी होगा, अशोक वाजपेयी द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 135 बोला, अशोक वाजपेयी के माँ का नाम क्या था? तो याद रखिएगा 135 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि निर्मला देवी। 136 है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 136 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये बी नंबर, यानी कि दुर्ग जो है ना छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन 137 है, हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो 137 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पर ए, यानी कि हो जाएगा गद्य कविता। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 138 नंबर पूछा गया, हार जीत कैसी कविता है? तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गद्य कविता। 139 से अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो 139 का ऑप्शन बी होगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन 140 है कि इबारत से गिरी मात्राएं कविता संग्रह किसकी रचना है? तो 140 का ऑप्शन बी होगा, अशोक वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन हम लोग 141 नंबर को देखते हैं। जो ना मक्सल वाला क्या कर रहा है? तो याद रखिएगा वो सड़क खींच रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 142 है, हारजीत कविता के रचयिता कौन है? तो 142 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन 143 है, घास में दोना दुबका आकाश किसकी कृति है? तो 143 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर, यानी कि हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 144 है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो 144 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, आधुनिक काल के, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो 145 का ऑप्शन हमारा ए नंबर जगह गांव का घर। अगला क्वेश्चन 146 है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा 146 का ऑप्शन हो जाएगा गोड्डा झारखंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 147 है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो 147 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हो जाएगा काराधीक्षक पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का 148 नंबर पूछा जा रहा है कि पंचायत राज में क्या खो गया है? तो पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। 149 नंबर हम लोगों से बोला जा रहा है बच्चों की बताइएगा, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो ना चयनित होकर किस पद पर जो है ना पद स्थापित हुए? तो आप ध्यान रखेंगे 149 का ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा कारा अधीक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 150 नंबर की, बताइए ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो बिल्कुल देखिएगा 150 का बी नंबर जगह गांव का घर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों से 151 बोला कि संचयिता जो ना संचयामता किसकी कृति है? तो 151 का ऑप्शन हमारा ए नंबर जगह ज्ञानेंद्र पति। चलिए आगे बढ़ेंगे। 152 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो आप याद रखिएगा 152 का ऑप्शन हमारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि संचयात्मक का। अगला क्वेश्चन 153 है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 153 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि झारखंड में। अगला क्वेश्चन 154 है कि कवि ने कहा क्या है? तो कवि ने क्या कहा? कवि ने क्या कहा? जो कवि ने कहा, ठीक है, कवि ने कहा क्या है? ये क्या है यार बच्चों? एक प्रकार का नाटक है, कहानी है, कविता है, निबंध है। तो बिल्कुल याद रखना 154 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये हो जाएगा कविता संग्रह। 155 है, आपने जो ना अपने लेखन में जो ना मोपासा ने कैसे जो ना समाज में चार चरित्र को जो ना बेपर्दा किया है? तो 155 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ना बुजुआ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। अगला क्वेश्चन 156 नंबर बोला गया कि किसका जो ना बटुआ जो ना बेजेविल सड़क पर जो ना गिर गया था? तो 156 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यहाँ पर जो है ना ए नंबर, यानी कि हो जाएगा प्यारे बच्चों मेट्रो जो ना हुल ब्रेक। अगला क्वेश्चन 157 है कि मोपासा जो ना कहार के थे? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों मोपासा कहार कहाँ के थे? ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 157 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि हो जाएगा फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 158 है, रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा 159 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना अब बिल्कुल यहाँ पर देखिए 158 है ना, 158 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि गाय डी मोपासा। क्वेश्चन नंबर 159 है कि 1870 से लेकर के 1890 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां जो ना प्रकाशित हुई? तो याद रखिएगा लगभग जो है 300, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 160 है कि 1870 से लेकर के 1890 ईस्वी के बीच में जो ना गाय डी मोपासा की कविता की कितनी जो ना पुस्तक प्रकाशित हुई? तो याद रखिएगा 160 का ऑप्शन हमारा जो है ना एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों 161 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के जो ना बटुआ में क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। 162 है कि अंटोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो 162 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस का। 163 नंबर क्वेश्चन है कि क्लर्क की मोट शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है? तो 163 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इवान जो ना डोमिचिट्र
चेक जो ना चेक कोब यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 164 है कि कलर के मोट के रचनाकार कौन है, तो 164 का ऑप्शन हमारा जो है ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अंटोन चेखोव। क्वेश्चन नंबर 165 है कौन लेखक जो है ना कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो याद रखिएगा 165 का हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी कि हो जाएगा हेनरी लोपेज, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट होगा। 166 की पेशागी के लेखक कौन है, तो 166 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हेनरी लोपेज। क्वेश्चन नंबर 167 की हेनरी लोपे का जन्म किस देश में हुआ था, तो 167 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि युगांडा। क्वेश्चन नंबर 168 की हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, तो 168 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा 1937 में। 169 की कारमेन पहले कितने बच्चे को खो चुकी है, ठीक, तो याद रखिएगा 2 बच्चों। तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा फर्स्ट में यहाँ पर जो आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर .com लिखा हुआ मिलेगा, इस पे जैसे ही क्लिक मारिएगा आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बढ़िएगा, देखिए यहाँ पर क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिल रहा है, क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से। आप इस पे जैसे क्लिक मारोगे आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे बच्चों तो यहाँ पर देखना आप साइंस या कॉमर्स, आर्ट्स के साइंस या फिर जो ना कॉमर्स के सेशन से डाउनलोड करेंगे। साइंस का सेशन है, यहाँ पर देखो साइंस है और इसमें जो हिंदी लिखा है सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। साइंस कॉमर्स का दोनों का सेम ही रहेगा, तो आप किसी से भी कर लीजिएगा। कॉमर्स का सेशन भी नीचे है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी सेशन से करना सेम होगा। जैसे हम कॉमर्स से ही कर लेते, क्लिक मारिएगा डाउनलोड पे तो इस प्रकार से देखिए आपके सामने इंटरफेस पे होगा। पहले यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको वायरल पेपर का आंसर की करेक्ट मिलता है, ठीक है। नीचे बढ़िएगा, आप नीचे बढ़िएगा तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सारे सेट का आंसर मिल जाएगा, सेट ए बी सी डी, इस प्रकार से जिस भी सेट का आपको चाहिए आप डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक